पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से देहाती कस्बे अलरमाह में एक खानदानी कुम्हार रहता था, जिसका नाम फाजिल उद्दीन कुम्हार था। लोग उसे मोहब्बत से फाजिल मियाँ कहते थे। कंधों पर मिट्टी की खुशबू, हाथों में चाक की रवानी और दिल में ऐसी सच्चाई कि जैसे हर घड़े की दीवारों पर अल्लाह का नाम लिखता जाता हो। फाजिल मियाँ की जिंदगी बहुत सादी थी। कच्चे आंगन के एक कोने में पुराना सा चाक, उसके पास लाल मिट्टी के ढेर और तन्हा दीवार पर टंगी अपनी मरहूम बीवी फातिमा की धुंधली तस्वीर। फातिमा के गुजर जाने के बाद उसका सारा सहारा उसकी बूढ़ी अम्मी और एक नन्ही सी बेटी जहरा थी, जो अभी 8 बरस की हुई थी। चाल में मासूमियत और आंखों में ऐसे ख्वाब जैसे मिट्टी से खिलते गुलाब। अलरमाह का ये कस्बा बड़े शहरों के शोर से दूर, मगर दिलों की रोशनियों से रोशन था। सुबह की अजान के बाद टेढ़ी मेढ़ी गलियों में जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलते, फाजिल मियाँ की कच्ची दीवारों के अंदर चाक पर घूमती मिट्टी की ठाई ठाई की आवाज जैसे पूरे मोहल्ले की धड़कन बन जाती। लोग कहते, फाजिल के घड़े में बरकत है, क्योंकि वो हर बर्तन बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहता और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी मेहनत को दुआ में बदल देता। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। उसी साल कस्बे के किनारे से बहने वाली छोटी वादी का मिजाज बदल गया। बारिशें कुछ ज्यादा हुईं, पहाड़ियों से तेज पानी उतरा और वादी ने किनारों को काटना शुरू किया। खेतों की मिट्टी बहने लगी, कच्ची दीवारें ढरकने लगीं और उन दीवारों में फाजिल मियाँ की भी मेहनत लगी थी, क्योंकि वो मिट्टी न सिर्फ अपने चाक के लिए लाता, बल्कि अपने मोहल्ले के लिए भी कच्ची ईंटें पकाने में मदद करता। ऐसे में बाजार में ग्राहकों की आमद घट गई। लोग पहले अपना घर और अनाज बचाने में लगे, बर्तनों की जरूरत पीछे रह गई। फाजिल मियाँ के लिए भी दिन भारी हो गए। रोज के सिक्के कम मगर जरूरतें वही। उसकी अम्मी की दवाइयाँ, जहरा की पढ़ाई और घर के किराए का बोझ, सब कुछ एक दुबले कंधे पर। मगर फाजिल मियाँ ने शिकवा नहीं किया। बस रातों की तन्हाइयों में कुरान की तिलावत करता और सुबह अजान के साथ उठकर चाक संभाल लेता। उसी दिनों कस्बे में एक नया खतरा उठा। पास ही के पहाड़ से नीचे उतरते कुछ असामाजिक लोग रात के अंधेरे में घरों के दरवाजे खटखटाते, अनाज और पैसे मांगते। पहले कोई यकीन नहीं करता, फिर एक आध घर में वारदात हुई। बूढ़े हकीम अहमद के घर से दवाइयों की बोरी और कुछ नकदी उठ गई। लोगों में डर बैठ गया। सुबह जुम्मा को मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, हिम्मत रखो, एहतियात करो, सब एक दूसरे की निगहबानी करो, डर से ईमान कमजोर ना हो, मिलजुल कर महफूज रहोगे। फाजिल मियाँ ने उसी रात घर की डौड़ी पर एक छोटा सा मिट्टी का दिया रखा, बेटी को सीने से लगाया और अम्मी से कहा, अम्मा, डर का इलाज हिम्मत है, मगर हिम्मत का आसरा तदबीर। मैं आज से अपनी गली की रातों में पहरा दूंगा। अम्मी ने कांपते हाथों से दुआ दी, बेटा, जान से ज्यादा ईमान प्यारा है और ईमान हमेशा अमानत की रखवाली करता है। खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अगले दिन फाजिल मियाँ बाजार गया। वहां उसने अपनी कुछ बचत से 2 मजबूत बांस, एक पुराना सा लोहे का कुंदा और रस्सी खरीदी। लोगों ने पूछा, क्या इरादा है? वो मुस्कुराकर बोला, गली की मजबूत चौखट बनानी है। शाम ढलते ही उसने अपने घर के सामने और गली के दूसरे छोर पर बांस गाड़ दिए और रस्सी का एक ऐसा घेरा बना दिया जो जरूरत पड़ने पर एक साथ खींचकर दरवाजा सा बंद किया जा सकता था। उसने 3 पड़ोसियों को भी साथ समझाया, सालिम हलवाई, खालिद दर्जी और बूढ़े अब्दुल्ला। सबको कह दिया कि हर रात बारी बारी से जागेंगे, मगर असली बहादुरी सिर्फ बांस गाड़ने का नाम नहीं। असली बहादुरी है दिल को यकीन से भरना कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। और यही यकीन फाजिल मियाँ में था। उसने जहरा को समझाया, बेटी, हमारे घर का दरवाजा सिर्फ हमारी हिफाजत की हिफाजत नहीं करता, बल्कि पड़ोस की अमानत की भी। इसलिए हम पहले दूसरों का ख्याल रखेंगे। जहरा ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, अगर वो बुरे लोग आ गए तो? फाजिल ने उसके सर पर हाथ फेरा, तब हम डरेंगे नहीं, हम सच का साथ देंगे। सच में ताकत है। उसी रात पहली बार पहरा शुरू हुआ। आसमान साफ, हवा में मिट्टी की खुशबू, मगर दूर पहाड़ की तरफ से कुत्तों के भौंकने की गैर वाजह सी आवाज आ रही थी। गली में सन्नाटा था।
फाजिल मियाँ ने अपने चाक के पास बैठकर एक अधूरा घड़ा उठाया और अंधेरी डोरी की तरफ रख दिया। उसने सोचा, अगर कोई आते आते लड़खड़ाए तो इस घड़े की टकराहट से मुझे आहट मिल जाएगी। ये उसकी कुम्हाराना बुद्धि थी। मिट्टी से न सिर्फ बर्तन होते हैं बल्कि सूझबूझ भी पनपती है। आधी रात बीती, अचानक गली के दूसरे छोर पर रस्सी हल्की सी खींची। सालेम हलवाई की धीमी आवाज आई, फाजिल भाई, कुछ साया सा दिखा है। फाजिल ने घुटनों पर वजन डाला, बांस की पुख्तगी जांची और अपने हाथ में सिर्फ एक लंबा लकड़ी का डंडा लिया। कोई तलवार नहीं, कोई बंदूका नहीं, बस एक सादा सा डंडा और दिल में आयतुल कुर्सी। उसकी अम्मी अंदर से कलमा पढ़ती रहीं। साए वाकई थे, 3 लोग सर पर काले रुमाल, हाथों में बोरी। शायद इरादा था कि किसी घर का पिछला दरवाजा तोड़ दें, मगर गली के बीचों बीच बंदी रस्सियों ने उनका अंदाजा बिगाड़ दिया। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहा, तभी एक पैर उस अधूरे घड़े से टकराया। घड़े की दीवार टूटी और रात के सन्नाटे में थक की आवाज गूंज गई। फाजिल ने बिला दहशत, कौन है वहां, पुकारा। जवाब में फुसफुसाहट हुई और वो तीनों तेजी से लौटने लगे, मगर दूसरी तरफ की रस्सी खींची हुई थी। सालेम पहले से चौकन्ना था। साए फंस गए। तब उनमें से एक ने बोरी फेंकी और गाली देते हुए बांस पर चढ़ने की कोशिश की। फाजिल वहां पहुंचा, हमला नहीं किया। उसने डंडे से बांस पर एक थक सा इशारा करते हुए कहा, भाई, जो भूख है बताओ, चोरी से रोटी नहीं मिलती, बस शर्म मिलती है। ये जुमला रात की हवा में जैसे सच का घूंसा बन गया। तीनों ठिठक गए। उनमें से एक की आवाज कांपी, हम खेत मजदूर हैं। पानी ने फसल बहा दी। 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। फाजिल ने डंडा नीचे कर लिया, मगर आंखों की चौकी कायम रखी। उसने कहा, अगर सच्चाई यही है तो चोरी क्यों? अलरमाह की मिट्टी में अब भी बरकत है। उसने सालेम को आवाज दी, हलवाई भाई, घर से सूखी रोटियां और गुड़ ले आओ। खालिद दर्जी ने भी अपने घर से थोड़ी दाल ला दी। फाजिल ने रस्सी ढीली की, मगर बांस के बीच इतना फासला रहने दिया कि कोई अंधेरे का फायदा उठाकर भाग न सके। उसने उन तीनों को बैठाया, गली के बीच उसी जगह जहां घड़ा टूटा था। उसने कहा, पहले रोटी फिर बात। उन्होंने जल्दबाजी में खाने की कोशिश की, मगर फाजिल ने रोककर कहा, बिस्मिल्लाह कहो, धीरज से खाओ। जो चीज दुआ से पेट में जाती है वो बेबरकत नहीं होती। खाना खत्म हुआ तो उनके चेहरों की सख्ती मुलायम पड़ गई। फाजिल ने पूछा, अब बोलो तुम लोग कौन हो? सबसे बड़े ने कहा, मेरा नाम उमर है। ये अली और हसन पहाड़ी गांव से हैं। हम बुरे नहीं मगर मजबूर हैं। फाजिल ने गौर किया। उनकी आंखों में मासूमियत थी मगर डर भी। उसने कहा, मजबूरी गुनाह की दलील नहीं बनती। हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर शर्त ये कि तुम आज से चोरी का ख्याल छोड़ दो। उन्होंने सर हिलाया। तभी गली के कोने पर कुछ लोग हाथों में लालटेन लिए जमा हो गए। अब्दुल्ला, चाचा, खालिद, सालेम और 2-4 और पड़ोसी। किसी ने कहा, इनको थाने ले चलते हैं। फाजिल ने हाथ उठाकर रोका। थाने की नौबत आएगी अगर ये झूठे निकले, मगर अगर सचमुच भूख ने इन्हें गलत राह दिखाई तो हम इन्हें सही राह दिखाते हैं। फिर उसने उमर से कहा, सुबह फज्र के बाद मस्जिद के आंगन में मिलना। मैं मौलवी साहब से तुम्हारा हाल बयान करूंगा। ज़कात और सदके की जो रकम जमा होती है उससे तुम्हारी घर वापसी और कुछ रोज का राशन निकल आएगा। पड़ोसियों ने पहले हिचक दिखाई, फिर फाजिल की बात में ईमानदारी का रंग देखकर मान गए। उस रात के बाद अलरमाह की हवा थोड़ी बदल गई। लोगों ने समझा कि पहरा सिर्फ डंडे से नहीं, इखलास से भी होता है। बहादुरी सिर्फ मुकाबला करने का नाम नहीं सही, फैसला सही वक्त पर लेने का नाम भी है। अगले दिन फाजिल मियाँ ने अपनी दुकान के सामने एक नया इश्तिहार लगाया। कच्चे घड़ों की मलम, मगर शर्त एक पड़ोसी की मदद जरूर करी। उसके इस छोटे इश्तिहार ने कस्बे में खुशबू फैला दी। इधर मौलवी साहब ने जुम्मे के खुतबे में कहा, जिसने भूखे को खाना दिया उसने अपने नामे अमाल में रोशनी का पन्ना जोड़ दिया। उमर अली हसन मस्जिद के आंगन में आए, शर्मिंदा मगर उम्मीद से भरे। फाजिल ने उनकी तरफ देखकर कहा, आज से तुम हमारे मेहमान नहीं, हमारे भाई हो। मगर याद रहे भाई, वो है जो अमानत में खयानत न करे। उन्होंने कस्में खाईं। उसी शाम फाजिल मियाँ इन्हें अपने चाक के पास ले गए। मिट्टी भिगोई, चाक घुमाया और बोला,
देखो, मिट्टी नर्म हो तो आकार देना आसान होता है, दिल भी ऐसा ही है। तौबा से नरमी आती है और फिर इंसान का किरदार खूबसूरत बनता है। उसने इन्हें छोटे छोटे काम सिखाए, मिट्टी छानना, घड़ा उठाकर धूप में रखना, आंच पर पकने का इंतजाम। तीनों की हथेलियों पर मिट्टी लगी, मगर आंखों में इज्जत की चमक लौट आई। रात को फाजिल मियाँ अपनी अम्मी के पास बैठा तो अम्मी ने कहा, बेटा, आज तूने 2 काम किए, गली की हिफाजत और 3 भूखों का ईमान बचाया। असली बहादुरी यही है। फाजिल ने अपने दिल में महसूस किया कि जैसे टूटा हुआ घड़ा फिर से जुड़ गया हो। मगर कहानी यहीं थमती नहीं, क्योंकि दूर पहाड़ियों के उस पार, जहां से वादी अपना मिजाज बदलकर नीचे उतरती थी, वहां किसी ने अलरमाह की इस नई इतिहाद के बारे में सुन लिया था। वो कोई सादा शख्स नहीं था, लोग उसे गालिब के नाम से जानते थे। किसी वक्त का ताकतवर स्मगलर, जो अब खुश्क मौसम में वादी के तल से निकली काली मिट्टी की खास किस्म चुराकर शहर में महंगे दामों पर बेचता। उसे खबर मिली कि अलरमाह में एक कुम्हार ने न सिर्फ पहरा मजबूत किया है, बल्कि भूखों की तरफ से उठने वाली चोरी की जरूरत को भी खत्म कर रहा है। गालिब को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि उसके गिरोह के लिए छोटे छोटे डर और छोटी छोटी चोरियां ही वो चिंगारियां थीं जिनसे बड़ी आग लगती। क्योंकि अगले हफ्ते जब वादी का पानी कुछ और कम हुआ, कस्बे के सबसे बड़े मिट्टी घाट पर गालिब के लोग उतरे और उन्होंने वहां की मिट्टी पर अपना झूठा हक जताकर गरीब कुम्हारों को धमकाना शुरू किया। दूसरों की तरह फाजिल मियाँ भी उस घाट का मोहताज था। वो वहां खड़ा था, अम्मी की दुआ पीठ पर, जहरा की उम्मीद आंखों में, और हाथ खाली सिवाय उस चाक की खुरचनी के जो उसकी हथेली से जैसे जुड़ गई थी। लोग सहमे हुए थे, गालिब के कारिंदे गर्रा रहे थे, और उस वक्त फाजिल मियाँ के दिल में एक ही फिक्र थी, अगर हम पीछे हटे तो कल हमारी गली का बांस भी टूट जाएगा और इंसाफ की रस्सी भी ढीली पड़ जाएगी। गालिब के कारिंदों ने वादी किनारे के मिट्टी घाट पर जब पहली बार अपने कदम गड़ाए तो उनकी भारी सांसों में ऐसी धौंस थी जैसे वो अलरमाह की बरकत को अपनी जंजीरों में बांध लेना चाहते हों। दोपहर फज्र की नमाज अदा की, अम्मी की दुआ मांगी और जहरा के माथे को चूमकर दस्ताने चढ़ाए बगैर ही घाट की राह पकड़ी। आसमान में नीलगुओं की एक पतली चादर थी। वादी का पानी हल्का हल्का सरक रहा था, मगर घाट की मिट्टी पर आज एक अजीब बेचैनी थी, जैसे घाट खुद अपने हाथ कांपते हुए कह रहा हो कि फाजिल, आज तेरा इम्तिहान है। जब वो पहुंचा तो वहां जमा कुम्हारों की भीड़ खामोश मगर बेचैन थी। मोहम्मद अहमद, बूढ़े अहमद, सलीम चक्रवाला और दूर खड़ी 2-4 औरतें, जिनके चेहरों पर चिंता का रंग साफ था। बीच में गालिब के 3 गुंडे खड़े थे, तगड़ी कदकाठी, काले कपड़े, आंखों में धमक का धुआं। उनमें से एक गर्राता हुआ बोला, सुनो सब लोग, अब ये घाट हमारे सदर गालिब साहब की मिल्कियत है। जो मिट्टी उठानी है हमसे इजाजत लेकर उठाओ, वरना वादी के पानी में वही अंजाम होगा जो बेवकत आने वाली लकड़ियों का होता है। ये सुनकर कुम्हारों के दिल दहक उठे, क्योंकि अलरमाह की मिट्टी घाट कोई सरकारी दस्तावेज नहीं था, बल्कि पीढ़ियों की अजान और मेहनत का हिस्सा था। फाजिल मियाँ चुपचाप भीड़ से अलग होकर आगे आया। उसकी हथेलियों में रात की थकान थी, मगर दिल में सालों की ईमानदारी। उसने गुंडों के सामने खड़े होकर धीमी मगर साफ आवाज में कहा, किस दस्तावेज की बुनियाद पर यह घाट तुम्हारा हुआ और किस हक से तुम लोगों की रोजी पर पहरा लगा रहे हो? उसकी आवाज में तलवार की धार नहीं थी, मगर सच्चाई का वजन था। कारिंदा दबी हंसी से बोला, हक ताकत से बनता है, जिसके पास जोर घाट उसी का, जैसे गालिब साहब ने कहा है वैसे ही चलेगा। फाजिल ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में ऐसा यकीन था जैसे मिट्टी को भी यकीन दिला दे कि मैं तेरा बेटा हूं। उसने कहा, ताकत से हक नहीं मिलता, डर से गुलामी मिलती है, और अलरमाह की मिट्टी किसी की गुलाम नहीं। ये सुनते ही भीड़ में हल्का सा हौसला जागा, मगर गुंडों के चेहरे तमतमा गए। उनमें से एक ने तिरस्कार से कहा, तू कुम्हार है, तेरी औकात घड़े तक है, कानून और इलाके की बात ना कर। ये जुमला फाजिल के सीने पर पत्थर सा लगा, मगर उसने गुस्से के बजाय सिर्फ अपने चाक की खुरचनी को हथेली में मजबूत कर लिया। तभी पीछे से बूढ़े अहमद की कांपती आवाज आई, फाजिल बेटा, बात बढ़ाना ठीक नहीं, ये लोग हथियार लेकर आते हैं। मगर फाजिल ने उनकी तरफ बगैर मुड़े कहा,
अल्लाह ने पूछा, नहीं कि सामने वाला कितना ताकतवर था। पूछा, ये जाएगा कि तुमने सच का साथ दिया या नहीं। उसकी ये बात बुलंद नहीं थी, मगर अहाते की दीवारों पर जैसे गूंज उठी। तभी उन गुंडों में से एक ने आगे बढ़कर उसके कंधे को धक्का दिया, मगर फाजिल पीछे नहीं हटा। वो चाक से मिट्टी उठाते वक्त जितना नर्म था, सच के लिए खड़े होते वक्त उतना ही मजबूत। उसने गुंडे का हाथ पकड़कर हल्का सा पीछे किया और कहा, छूने से पहले सोचो, तुम एक गरीब का रोजगार नहीं, एक बाप की बेटी की रोटी पर हाथ डाल रहे हो। सामने खड़े गुंडे ने झुंझलाकर कमर से लठ निकाला और हवा में घुमाते हुए बोला, ज्यादा अक्लमंदी मत दिखा, वरना तेरी हड्डियां उसी मिट्टी में गाड़ देंगे जिसे तू घड़ा बनाता है। भीड़ पीछे हट गई। औरतों ने मुंह ढांप लिया, मगर फाजिल मियां की जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने लठ की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी ताकत उसी लठ की मोहताज है तो जान लो कि मिट्टी टूटती जरूर है, मगर अपने अंदर से नई शक्ल निकाल लेती है। गुंडे ने गुस्से में लठ उठाई। भीड़ चीखी, मगर उसी पल घाट के ऊपर से मौलवी साहब की बुलंद आवाज आई, रुक जाओ। सबकी निगाहें मुड़ी। मौलवी साहब हाथ में छड़ी ली, तेज कदमों से घाट की ढलान उतरते हुए आए। उनकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी और आंखों में तीश नहीं दर्द था। उन्होंने गुंडों के सामने आकर कहा, अलरमाह का घाट सदियों से मुसलमानों, सब कारीगरों की अमानत है। किसी गुंडे के दस्तखत नहीं, इस मिट्टी की खुशबू उसे मालिक बनाती है। एक पल को गुंडे भी ठिठक गए, मगर फिर गर्राते हुए बोले, मौलवी साहब, दीन की बातें मस्जिद में करना, यहाँ कानून गालिब का है। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, अगर कानून डंडे से बनता तो फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाता। उनकी आवाज गूंजी, मगर गुंडों के चेहरे पत्थर नर्म नहीं हुए। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि पहले फाजिल को चुप कराओ। फाजिल ने यह देखा तो वो मौलवी साहब के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, अगर किसी को चोट खानी है तो वो मैं हूं, मगर अपनी मिट्टी के सामने कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। तभी एक गुंडे ने झपट कर लठ से फाजिल की तरफ वार किया। फाजिल ने अपने चाक की खुरचनी से लठ की नोक टकराई और थक की आवाज घाट पर गूंज उठी। फाजिल पीछे हटकर नहीं भागा। उसने पकड़ मजबूत की और वार को दूसरी तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ के कुम्हार दंग रह गए। एक सादा कुम्हार ने एक गुंडे का वार यूं मोड़ दिया जैसे वो चाक पर घूमती मिट्टी को आकार देता हो। फाजिल ने गुंडे को देखा और कहा, मेरे हाथ मिट्टी के हैं, पर मेरे अंदर की ताकत उस रब की है जिसने मिट्टी में जान डाली। ये सुनकर गुंडे कुछ पल हिचके, मगर गालिब का नाम उनके दिल में दहशत बनकर था। उन्होंने फिर हमला करने की तैयारी की। तभी घाट की तरफ से दौड़ते कदमों की आवाज आई। वादी किनारे रहने वाले कुछ जवान, जिनमें उमर, हसन और अली भी थे, वही 3 मजदूर जिन्हें फाजिल ने चोरी से रोका, रोटी खिलाई और तौबा करवाई थी। वो दौड़ते हुए आए और फाजिल के दोनों हाथ पकड़ कर बोले, भाई, आज हम भी तुम्हारे साथ हैं। जिस रात तुमने हमें चोरी से बचाया, आज हम तुम्हें इन बुरे लोगों से बचाएंगे। हम किसी गुंडे के नहीं, अलरमाह की मिट्टी के वफादार हैं। भीड़ दहल उठी। फाजिल का चेहरा हैरानी और शुक्र के रंग से भर गया। गुंडों ने ये देखा तो उनमें खलबली मच गई, क्योंकि वो तीनों मजदूर भी कदकाठी में मजबूत थे। अब घाट पर दोनों तरफ लोग थे। एक तरफ गुंडों की ताकत, दूसरी तरफ फाजिल के सच का करीबी हल्का सा ग्रोथ। फिर भी गुंडों ने धमकाते हुए कहा, आज नहीं तो कल गालिब आएगा। तुम लोग कहां तक रोक पाओगे? ये सुनकर फाजिल ने गहरी सांस ली और कहा, हमारी ताकत किसी आदमी पर नहीं, अल्लाह पर है, और जो मिट्टी मेहनत से कमाई जाती है उसे कोई गालिब नहीं छीन सकता। अगर लड़ाई होगी तो जुल्म के खिलाफ होगी, बदतमीजी के नहीं। तभी मौलवी साहब आगे बढ़े और बोले, हम अदालत जाएंगे, गांव की पंचायत बुलाएंगे और इस मामले को खुलकर रखेंगे। बगैर हक कोई भी घाट पर कब्जा नहीं कर सकता। भीड़ ने हाँ में आवाज मिलाई। गुंडे कुछ पल चुप रहे, फिर उनमें से एक बोला, ठीक है, आज के लिए हम लौटते हैं, मगर ये समझ लेना कि गालिब इसका जवाब देगा। वो मुड़े, मगर जाते वक्त की उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे आग का वादा कर रही हों। सबके चले जाने के बाद घाट पर एक गहरी खामोशी छा गई। फाजिल की हथेलियां कांप रही थीं
मगर उसमें डर नहीं, एक गहरी राहत थी। उमर, हसन और अली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, जो तुमने उस रात हमारे लिए किया, आज हमने उसका कर्ज उतारा नहीं। ये तो शुरुआत है। मौलवी साहब ने दुआ में हाथ उठाकर कहा, आज अलरमाह की मिट्टी ने खुद को बचा लिया। बेटा फाजिल, अल्लाह तेरी हिम्मत बढ़ाए। तूने साबित कर दिया कि बहादुर वो नहीं जो लड़ाई करे, बल्कि वो है जो दूसरों के हक के लिए लड़ाई रोके। फाजिल ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उस नीलगुओं में उसे अपनी फातिमा की याद आई और जहरा की मुस्कुराहट। उसने मन ही मन कहा, अल्लाह अल्लाह, आज तूने मुझे गिरने नहीं दिया। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसी दिन शाम को घाट से दूर एक पुराने टूटे फूटे गोदाम में गालिब खुद बैठा अपने कारिंदों से खबर सुन रहा था। उसकी आंखों में तीश की आग भड़क रही थी। उसने दांत किटकिटाते हुए कहा, एक कुम्हार ने मेरे लोगों को पीछे धकेल दिया। घाट मेरे हाथों से छीन रहा है। अलरमाह भूल गया कि गालिब का नाम वादी के मिजाज की तरह है, जहां बहा वहां सब बहा ले जाता है। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया, अगली बार सिर्फ धमकी नहीं, अलरमाह को कीमत चुकाना पड़ेगी। अलरमाह की गलियों में उस दिन की हवा कुछ अलग ही तरह की सरसराहट लेकर चली थी, जैसे पड़ों की पत्तियां भी कानों में फुसफुसा रही हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब गालिब अपने अड्डे में गुस्से से उबल रहा था और अलरमाह के लोग घाट की मिट्टी संभाल कर घर लौट रहे थे, फाजिल मियाँ अपने आंगन में दाखिल हुआ तो जहरा भागकर उसके सीने से लिपट गई। उसकी छोटी छोटी उंगलियां अब्बा की कमीज पकड़कर कांप रही थीं। अब्बा, बाजार में सब कह रहे थे कि गुंडे आज तुम्हें मारने वाले थे। सच बताओ, हुआ क्या? फाजिल ने उसके सर पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, बेटी, मौत हर किसी का पीछा करती है, मगर जो सच का साथ देता है उसकी जिंदगी को अल्लाह खुद संभालता है। आज डर को हमने दरवाजे में नहीं आने दिया, बस इतना समझ लो। अम्मी ने दवा की कटोरी नीचे रखी। उनके झुर्रीदार चेहरे पर बेचैनी की लकीरें थीं। बेटा, दुश्मन कमजोर नहीं, बहुत चालाक है। मिट्टी घाट पर खड़े होकर बहादुरी दिखाना एक बात है, और गुंडों के खिलाफ कई दिन तक डटे रहना दूसरी बात। ये लोग रात का फायदा उठाते हैं, दिल की नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं। फजिल ने अम्मी के पास बैठकर उनकी हथेलियां थामी। अम्मा, आपकी दुआएं मेरी ढाल हैं और जहरा का चेहरा मेरी ताकत। अगर डर कर पीछे हट गया तो अलरमाह के और कारीगर कौन सा हौसला पकड़ेंगे? अगर एक कुम्हार अपनी मिट्टी नहीं बचा सकेगा तो कोई और कैसे चीज जी पाएगा? उन्होंने उसकी तरफ देखा और धीमे से दुआ दी, अल्लाह तुझे हिम्मत दे। मगर मेरे बेटे, हिम्मत का मतलब हमेशा टकराव नहीं होता, कई बार बच जाना भी जीत होती है। मगर फाजिल के दिल में एक अनकही बेचैनी थी। वो जानता था कि गालिब अब खामोश नहीं बैठेगा। उसी रात गांव की मस्जिद में पंचायत की मीटिंग बुलाई गई। मस्जिद का आंगन मिट्टी की खुशबू में डूबा था। लोग छोटे छोटे दियों के पास बैठकर अपनी बातें कर रहे थे। मौलवी साहब ने एक खंबे का सहारा लेते हुए कहा, भाइयों, घाट हमारी रोजी का मसला है, सिर्फ घरों की नहीं, दिलों की हिफाजत का मसला है। अगर हम मुत्तहिद न हुए तो गालिब हम सबको बांटकर काबू कर लेगा। खालिद दर्जी बोला, मगर हम तलवार नहीं चला सकते, न हमारे पास लठ है न पैसे हैं, हम सादा लोग हैं मौलवी साहब। इसी पर फाजिल मियाँ आगे आया। उसके चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में गर्मी। हमारी ताकत हमारी इत्तेहाद है। गालिब हम में से किसी को अकेला समझकर डराता है, मगर हम सब अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो उसकी धमकी भी खोखली हो जाएगी। तभी उमर ने कहा, हम तीनों कल घाट पर फाजिल भाई के साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर गांव के 2-3 जवान और बोले, हम भी हैं। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी जिसकी पगड़ी कुछ ढीली थी खड़ा हुआ और बोला, लड़ाई मत करो, गालिब के पास बंदूकें हैं। मगर फाजिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लड़ाई हथियारों से होती है, मगर जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पहला कदम इरादा होता है। पंचायत देर रात तक चलती रही। फैसला हुआ कि अगले 3 दिन गांव के लोगों की ड्यूटी बांटी जाएगी। रात का पहरा मजबूत किया जाएगा, घाट पर एक साथ काम किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर शहर की अदालत में अर्जी भी दाखिल की जाएगी। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन की सुबह जब फाजिल घाट पहुंचा तो उसने देखा कि रात में किसी ने घाट के एक हिस्से को खोदकर मिट्टी को खराब कर दिया था।
मिट्टी में कांच के टुकड़े और टूटी बोतलें मिलीं। कुम्हारों के चेहरे उतर गए। बूढ़े अहमद ने अफसोस से कहा, ये लोग सिर्फ डराते नहीं, रोजगार को तबाह करते हैं। ये तो इशारा है कि वो आगे और क्या करेंगे। फाजिल ने मिट्टी की मुट्ठी उठाई, उसे सूंघा और कहा, मिट्टी पर कांच डाल देने से मिट्टी बुरी नहीं हो जाती, हम इसे साफ करेंगे। ये सुनकर उमर और अली ने उसे रोकना चाहा, भाई हाथ कट जाएंगे। मगर फाजिल ने कहा, कांच से ज्यादा नुकीली चीज इंसान का डर होता है, डर को निकाल तो चीरा लगने से पहले ही भर जाएगा। उसने अपने कंधे पर पुरानी बोरियां डाली और कांच को चुन चुन कर मिट्टी साफ करने लगा। दूसरे कुम्हारों ने भी उसके साथ हाथ बटाया और देखते देखते दोपहर तक घाट का बड़ा हिस्सा दोबारा साफ कर दिया गया। मगर तीसरे दिन सुबह एक और मुसीबत आ गई। गांव के चौकीदार हाफिज भाई दौड़ता हुआ आया और बोला, फाजिल मियाँ गालिब के आदमी रात में गांव में घूमते देखे गए हैं। लोगों की बातों से लग रहा है कि वो आज शाम को घाट पर आने वाला है। ये सिर्फ धमकी नहीं, आज का दिन बड़ा भारी दिखता है। ये सुनकर झारा का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपने अब्बा का हाथ पकड़ कर बोली, अब्बा मत जाना आज घाट पर, मैं नहीं चाहती कि आपको उसकी आवाज गले में अटक गई। फाजिल ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, बेटी अगर आज मैं ना गया तो कल ये लोग किसी और का घर तोड़ेंगे, किसी और की रोटी छीनेंगे। अल्लाह ने हमें हाथ सिर्फ कमाई के लिए नहीं, हिम्मत के लिए भी दिए हैं। उसने अम्मी से दुआ ली और घाट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा में एक अनजाना बोझ था। मन में ऐसा लग रहा था जैसे अलरमाह खुद खामोश दुआ कर रहा हो। घाट पर आज गैर मामूली सन्नाटा था। न कुम्हारों की चहल पहल, न मिट्टी की सौंधी खुशबू। उमर और नौजवान वहां मौजूद थे, मगर उनकी आंखों में बेचैनी थी। मौलवी साहब कुछ दूर खड़े दुआएं मांग रहे थे। फाजिल ने चारों तरफ देखा और कहा, जो होना है यहीं होगा, किसी को भागकर घर नहीं जाना। तभी घाट की ढलान से 3 काले कपड़ों वाले आदमी उतरे। उनके पीछे गालिब खुद आता हुआ दिखा। उसका जिस्म भारी, चाल बेधड़क और आंखों में ऐसा झर कि जैसे सामने खड़ी हर चीज को निगल जाना चाहता हो। गालिब ने घाट पर पहुंचते ही तिरस्कार भरी निगाह से फाजिल को देखा और हंसकर कहा, तो तू है वो कुम्हार जिसने मेरे लोगों को रोक दिया, मेरे घाट को चुनौती दी और मेरे नाम से डरना बंद कर दिया। फाजिल ने बगैर पीछे हटे कहा, तुम्हारा नाम डर से बड़ा नहीं, सच से बड़ा नहीं और इस मिट्टी से बड़ा बिल्कुल नहीं। गालिब ने तंज से कहा, मिट्टी, ये मिट्टी अब मेरी है। समझ आया। उसने गुंडों को इशारा किया, घाट की एक लाइन खुदाई करके दिखाओ ताकि इन सबको पता चले कि यहां सिर्फ मेरा कानून चलता है। फाजिल आगे बढ़ा और गुंडों के सामने खड़ा हो गया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो घाट ही नहीं तुम्हारा जुल्म भी टूटेगा। गालिब दहाड़ा, हटो, मगर फाजिल नहीं हटा। गालिब ने अपने आदमी को इशारा किया। गुंडा फाजिल पर टूट पड़ा। उमर और अली आगे बढ़े, मगर उनकी टक्कर भारी हथियारों से थी। फाजिल ने गुंडे के वार को अपनी खुरचनी से रोका, मगर इस बार वार बहुत तगड़ा था। उसका हाथ कांप गया और हथेली फट गई। खून टपका मिट्टी पर गिरा और उस मिट्टी ने जैसे कराकर कहा, फाजिल मैं तेरे साथ हूं। गालिब चिल्लाया, मारो उसे। आज के बाद कोई मेरी आंख में आंख डालकर बात ना कर सके। गुंडे आगे बढ़े। भीड़ चीख पड़ी। मौलवी साहब ने दुआओं की आवाज ऊंची कर दी। जहरा जो दूर से भागती आई थी, अपने अब्बा का नाम चला रही थी। उसी वक्त फाजिल ने फटी सांसों के बीच खुरचनी उठाई और कहा, जिस मिट्टी से घड़ा बनता है उसी मिट्टी से दीवार भी खड़ी होती है। तुम सिर्फ घड़ा तोड़ सकते हो, मिट्टी को नहीं। उसने पूरी ताकत से गुंडे का वार वापस धकेला। वार टकरा कर गुंडा पीछे गिरा। दूसरे गुंडे ने हमला किया। उमर और अली ने उसे रोक लिया। तीसरा गुंडा फाजिल पर झपटा, मगर फाजिल ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, अल्लाह के घर में अमानत रखने वाले के हाथ कमजोर नहीं होते, और उसे दूर धकेल दिया। गालिब ये देखकर पागल सा हो गया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली। सब लोग दहशत से पीछे हट गए। जहरा चीख उठी। अब्बा फाजिल ने उसकी आवाज सुनी और उसी पल उसके अंदर जैसे पहाड़ सी ताकत जाग गई। उसने गालिब की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर गोली चलानी है तो चलाओ, मगर घाट को नहीं दूंगा। गालिब ने ठंडी हंसी हंसी गोली कुम्हार की मिट्टी पर नहीं, तेरे सीने पर चलेगी। तभी मौलवी साहब आगे
आए और बोले, गालिब, अल्लाह से डर, बेगुनाह पर हाथ उठाने वाला कभी सलामत नहीं रहा। गालिब ने उनकी परवाह नहीं की। उसने गोली की नाल फाजिल की तरफ तानी। सारी दुनिया जैसे थम गई, हवा रुक गई, वादी की सरसराहट भी खामोश हो गई। तभी अचानक घाट की ढलान पर गांव के 2 बुजुर्ग और कई औसत कद के मजदूर दौड़ते हुए आए। उन्होंने गालिब की तरफ पत्थर, सूखे ढेले और बोरी के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए। किसी ने चलाकर कहा, गालिब, ये अलरमाह है, यहां सिर्फ तेरी दहशत नहीं चलेगी। हमले की बौछार से गालिब का ध्यान बांटा। उसकी पिस्तौल नीचे झटक गई। फाजिल ने मौका देखकर उसकी कलाई पकड़ी और जोर से मोड़ दी। गालिब दर्द से चीख पड़ा। पिस्तौल गिर गई। उमर ने उसे दूर लात मारकर फेंक दिया। गांव के लोग ढेर होकर गालिब के चारों तरफ जमा हो गए। गालिब पहली बार डरा। उसकी आंखों में दहशत उतर आई। फाजिल ने उसे कॉलर से पकड़कर कहा, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती गालिब, और तूने अलरमाह को कमजोर समझा। गालिब का चेहरा उतर गया। वो बोला, मुझे जाने दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। फाजिल ने कहा, हम तुझसे वादा नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं। गांव वालों ने थाने को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आई। गालिब और उसके गुंडों को हथकड़ी लगी। जाते वक्त गालिब की आंखों में जो टूटन थी, वो साबित कर रही थी कि अलरमाह की मिट्टी आज सचमुच जीत गई। जब सब शांत हुआ तो जहरा दौड़कर अपने अब्बा से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बा, आप जख्मी हो गए। फाजिल ने मुस्कुराकर कहा, जख्मी? मैं नहीं, जुल्म हुआ है। मौलवी साहब ने उसका हाथ उठाकर कहा, आज अलरमाह में बहादुरी की नई तारीफें लिखी गई हैं। कुम्हार की बहादुरी सिर्फ मिट्टी को घड़ा बनाने की नहीं, मिट्टी को बचाने की भी है। घाट के ऊपर आसमान नीला था। नीचे मिट्टी पर फाजिल की हथेलियों का खून था और उस खून के दाग में अलरमाह की जीत की मुहर। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गालिब भले गिरफ्तार हो गया, मगर उसके पीछे की ताकतें अभी जिंदा थीं और अलरमाह पर आने वाला सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था। आज एक नई खामोशी उतर आई थी। फाजिल मियाँ के हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, हथेलियां सूजी हुई थीं, मगर चेहरे पर वही नूर था जैसे उसने कोई जंग नहीं, कोई इबादत की हो। जहरा उसके पास बैठी थी। उसकी छोटी उंगलियां पट्टी को सहलाती हुई बार बार पूछती, अब्बा, दर्द हो रहा है? और फाजिल मुस्कुराकर कहता, दर्द वो करता है जिसे पछतावा हो। मुझे तो बस अल्लाह का शुक्र है कि तू मेरे पास है। अम्मी हल्के कांपते हाथों से दवा लगा रही थीं, मगर उनके चेहरे पर एक परछाई सी थी। उन्हें डर था कि ये जीत सिर्फ शुरुआत थी। शाम की नमाज के बाद हाफिज चौकीदार घर आया और धीमी आवाज में बोला, फाजिल भाई जी, जीत तो मिल गई, मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। गालिब को पकड़ लिया गया है, मगर उसके पीछे जितने लोग काम कर रहे थे वो सारे जाग गए हैं। सुना है कि शहर से कुछ बड़े लोग इस घाट की मिट्टी पर नजर रखे हुए हैं। ये मिट्टी महंगी बिक सकती है और गालिब तो बस निचले दर्जे का मोहरा था। ये सुनकर अम्मी की सांसें तेज हो गईं। तो बेटा, अब कौन आएगा? हाफिज ने धीरे कहा, नाम पक्का नहीं, मगर लोग कह रहे हैं कि गालिब के पीछे सईद खान नाम का आदमी है, शहर का पुराना कारोबारी जिसके पास पैसे भी हैं, गुंडे भी और सियासत से हाथ भी मिला हुआ। घाट पर जो कब्जा कोशिश थी वो सिर्फ गालिब की नहीं, किसी और की मंसूबा था। हवा कमरे में भारी हो गई। फाजिल ने कुछ देर खामोशी में सोचा, फिर बोला, अगर असल दुश्मन बड़ा है तो हमारी नीयत और भी बड़ी होनी चाहिए। अल्लाह ने किसी से वादा नहीं किया कि लड़ाई छोटी होगी। क्या बोलूं? मगर ये वादा जरूर किया कि मदद जरूर होगी। मगर असल तूफान शाम को उठा, जब मुआज नाम का एक नौजवान जो कभी शहर में मजदूरी करता था, हांफता हुआ आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखें फैली हुई, सांसें टूटी टूटी। उसने पानी पिया और कांपते हुए बोला, फाजिल भाई, अभी अभी शहर से खबर आई है कि सईद खान के आदमी वादी के ऊपरी हिस्से में बंद जैसा कुछ बना रहे हैं। शायद वो वादी का रुख मोड़ने वाले हैं ताकि घाट की मिट्टी सिर्फ उनके कब्जे में रहे। अगर पानी मोड़ा गया तो अलरमाह का आधा इलाका खुश्क हो जाएगा और दूसरा हिस्सा डूब भी सकता है। ये सुनकर सबके पांव तले जमीन खिसक गई। खालिद दर्जी ने घबरा कर कहा, अगर पानी का रुख बदला तो हमारे खेत मर जाएंगे, हमारे घरों की दीवारें गिर जाएंगी।
उमर बोला, घाट तो दूर, पूरी अलरमाह खतरे में पड़ जाएगी। मौलवी साहब ने माथा पकड़ लिया। अल्लाह, ये तो अलरमाह की जड़ पर हमला है। फाजिल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वो चमक थी जो घड़ों पर आखिरी खुरचनी फेरते वक्त आती थी। ध्यान, इरादा और यकीन। सईद खान ने सोच लिया कि अलरमाह कमजोर है, इसलिए पानी का रुख मोड़ सकता है, मगर उसे याद नहीं कि पानी अल्लाह का है और मिट्टी भी। हम वादी को अपना दुश्मन नहीं बनने देंगे। उसी रात गांव में एक और इजलास बुलाया गया। इस बार आम इजलास नहीं बल्कि हिकमत अमली का। सब लोग मस्जिद के आंगन में जमा हुए। फाजिल ने बोरी की बोरी उठाकर बीच में रखी और कहा, यह घाट की मिट्टी है, अगर इसकी हिफाजत करनी है तो सिर्फ बहादुरी नहीं, समझदारी भी चाहिए। हमें वादी के ऊपरी हिस्से का जायजा लेना होगा और वहां क्या काम हो रहा है ये देखना होगा। उमर आगे आया, हम साथ चलते हैं। मगर फाजिल ने कहा, सब नहीं जाएंगे। पहाड़ का रास्ता लंबा है और सईद के आदमी हर पेड़ के पीछे छिपे हो सकते हैं। सिर्फ 4 लोग चलेंगे, उमर, हसन और अली। बाकी लोग यहाँ अलरमाह की हिफाजत देखेंगे। मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले और जहरा ने फाजिल का दामन कसकर पकड़ा। अब्बा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। फाजिल ने उसे गोद में उठाकर कहा, बेटी, मिट्टी को बचाने वाला बाप अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाता बल्कि उसके मुस्तकबिल को बचाने जाता है। चारों लोग रात के अंधेरे में चल पड़े, हाथों में सिर्फ लालटेन और एक पुख्ता इरादा। पहाड़ की राह अबड़ खाबड़ थी। जगह जगह घास, झाड़ियों में हवा ऐसी सरसराती थी जैसे कह रही हो, पीछे लौट जाओ। मगर फाजिल ने कदम नहीं रोके। रास्ते में कांच की टूटी बोतलें, पांव के निशान और पहाड़ी पत्थरों पर खरोंचें दिखीं। ये सब सबूत थे कि वहां सचमुच मशीनें और मजदूर काम कर रहे थे। आधी रात के करीब चारों एक बड़े टीले के ऊपर पहुंचे। नीचे घाटी में एक चौंकाने वाला मंजर था। कम से कम 20 आदमी, हाथों में औजार, 2 ट्रक और लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें। वो वादी के बहाव को रोकने के लिए एक मसनूई दीवार बना रहे थे। उमर ने दांत भींचते हुए कहा, यह तो अलरमाह को खत्म करने की पूरी तैयारी है। फाजिल ने नीचे निगाहें टकाई और बोला, और सईद खान कहाँ है? तभी एक मोटर कार की हेडलाइट्स जलीं। एक लंबा चौड़ा आदमी उतरता दिखा। अमीराना कोट पतलून, गले में मोटी सोने की चेन, आंखों में ठंडक की बर्फ। वही सईद खान वो मजदूरों को हुक्म दे रहा था, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, सुबह तक दीवार खड़ी होनी चाहिए, घाट को खुश्क डालो, फिर कोई कुम्हार आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर हसन के अंदर गुस्से की आग फूटी। हमें अभी जाकर इन्हें रोकना चाहिए। फाजिल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंधेरे में लड़ाई करना बेवकूफी है। सईद के पास हथियार हैं और हमारे पास सिर्फ साहस। साहस उस वक्त काम करता है जब अकल उसके साथ हो। चारों कुछ देर छिपे रहे। तभी उन्होंने देखा कि मजदूरों में से एक आदमी फिसला और उसका पैर पत्थर में फंस गया। उसने दर्द से चलाकर मदद मांगी। सईद के आदमी हंस पड़े। चुप रहो, यहां दिया दिखाएंगे तो काम नहीं होगा। यह सुनकर फाजिल का कलेजा पिघल गया। उसने कहा, जुल्म सिर्फ बड़े आदमी का नहीं, छोटों पर किए गए कामों में भी होता है। उमर ने धीमे कहा, अगर हम अभी इस मजदूर को बचाएंगे तो पकड़े जाएंगे। फाजिल ने कहा, पकड़े भी गए तो क्या? कोई इंसान मुसीबत में हो और हम देखते रहें। अलरमाह की मिट्टी हमें इंसानियत भी सिखाती है। फाजिल तेजी से नीचे उतरा, तीनों पीछे पीछे। अंधेरे में उन्होंने मजदूर को पकड़कर पत्थर से उसका पैर छुड़ाया। मजदूर तड़पते हुए बोला, भाइयों, तुम कौन हो? क्यों मदद कर रहे हो? अगर सईद के आदमी ने देख लिया तो मुझे मार देगा। फाजिल ने कहा, अगर हम तुझे छोड़ दें तो हम अपनी इंसानियत मार देंगे। मगर उसी पल एक टॉर्च की रोशनी फाजिल के चेहरे पर पड़ी। किसी गुंडे ने देख लिया। कौन है वहां? तेज आवाज पहाड़ में गूंज गई। फाजिल ने सहमी सांसों में देखा। अब उनकी तरफ कम से कम 10 आदमी भाग रहे थे। हसन ने चलाकर कहा, भागो वरना घेर लेंगे। फाजिल ने जख्मी मजदूर को कंधे पर उठाया और कहा, किसी इंसान को छोड़कर नहीं भागूंगा। चारों तेजी से झाड़ियों के बीच भागे। टॉर्च की रोशनी पीछे दौड़ती रही। कभी पत्थर फिसले, कभी झाड़ी काटी, कभी किसी ने चलाकर कहा,
पकड़ो। दौड़ते दौड़ते फाजिल की सांसें टूट रही थीं, मगर वो थमा नहीं। आखिर वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर रुके। मजदूर हांफते हुए बोला, मेरी वजह से तुम लोग? फाजिल ने कहा, तेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हमारी इंसानियत जिंदा है। पीछा कुछ देर में रुक गया। गुंडे दूसरी तरफ निकल गए। चारों ने राहत की सांस ली, मगर तभी फाजिल ने नीचे घाटी की तरफ देखा और उसकी आंखें फैल गईं। सईद खान खुद चला रहा था। कल सुबह तक वादी का रुख बदल जाना चाहिए। किसी को अलरमाह की मिट्टी नसीब नहीं होनी चाहिए। फाजिल ने कांपती आवाज में कहा, अगर हम आज रात नहीं रुके तो कल अलरमाह खत्म हो जाएगा। उमर ने पूछा, तो हम करेंगे क्या? फाजिल की आंखों में अचानक वही रोशनी चमकी जो पहली बार घाट की हिफाजत करते वक्त चमकी थी, और उसने धीमी मगर अटल आवाज में कहा, हम वादी को नहीं मोड़ने देंगे, चाहे इसके लिए हमें पूरी रात पहाड़ से लड़ना पड़े। हवा रुक गई। पहाड़ सुनने लगा और अलरमाह की मिट्टी ने उस रात पहली बार खुद कहा, फाजिल तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जहां फाजिल मियां ने पहाड़ की अंधेरी ढलान पर खड़े होकर कहा था, हम वादी को नहीं मोड़ने देंगे, चाहे पूरी रात पहाड़ से लड़ना पड़े, उसके अल्फाज हवा में ऐसे गूंजे जैसे मिट्टी ने अपने बेटे को धुएं में ढक लिया हो। उमर, हसन और अली उसके दोनों तरफ खड़े थे, थके हुए, जख्मी, मगर दिलों में वो आग थी जो किसी भी हथियार से बड़ी होती है। जख्मी मजदूर जिसे वो साथ लाए थे पेड़ के तने से टेक कर कह रहा था, भाइयों जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं बोझ बन जाऊंगा। फाजिल उसके पास बैठा और बोला, बोझ वो होता है जो इंसानियत से गिरा दे। तू तो इंसानियत को जिंदा करने आया है। चारों ने फैसला कर लिया। रात को ही वादी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचकर उस बंद को तोड़ देना होगा जिसे सईद खान सुबह तक पूरा करवाना चाहता था। अगर नहीं किया गया तो अलरमाह का नाम ओ निशान तक पानी या खुश्क की दो धारों में बह जाएगा। रास्ता खतरनाक था। अंधेरा पेड़ों के बीच ऐसा फैला था जैसे कोई काली चादर दुनिया को ढांप रही हो। हर कदम पर कंकड़, हर मोड़ पर झाड़ियां और दूर कहीं कहीं से पत्तियों की सरसराहट। मगर फाजिल के दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अकेला होकर भी अकेला नहीं था। चलते चलते वो उस जगह पहुंचे जहां वादी की धारा को मोड़ने के लिए लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें गाड़ी जा रही थीं। मजदूर थके हुए थे, कुछ सो रहे थे, कुछ आधी रोशनी में काम कर रहे थे, और हिफाजत के लिए 5 गुंडे वहां पहरा दे रहे थे। फाजिल ने चारों तरफ देखा। टील एक तरफ वादी की तेज बहती धारा, दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें, और बीच में वो अधूरा बंद जो अलरमाह को बर्बाद करने वाला था। उमर फुसफुसाया, अगर हम अभी ही लोहे की छड़ों को उखाड़ दें तो बहाव इन्हें गिरा देगा। हसन बोला, मगर पहरेदारों का? फाजिल ने बैठकर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, वही मिट्टी जो हमेशा उसे इशारा देती थी। उसने मिट्टी सूंघ कर कहा, रात नमीदार है, मिट्टी मुलायम है, अगर हम नीचे वाली छड़ों को ढीला कर दें तो पूरा ढांचा वादी की धक्का खाकर गिर जाएगा। किसी लड़ाई की जरूरत नहीं। उसने आगे कहा, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, ताकत हमेशा हाथ की नहीं सोच की होती है। मगर अब सवाल था पहरेदारों का। तभी जख्मी मजदूर जिसे वो साथ लाए थे बोला, इन लोगों को मैं बहलाऊंगा, मेरा नाम इमरान है, मुझे यहाँ के लोग जानते हैं। अगर मैं जाऊं और कहूं कि मेरी तबीयत खराब हो गई, पानी चाहिए, तो उनके कुछ कदम इधर मुड़ेंगे, तब तक तुम लोग नीचे पहुंच जाना। फाजिल बोला, इमरान पकड़े गए तो? इमरान मुस्कुराया, जब आज तुमने मुझे बचाया है तो मैं भी अलरमाह का कर्ज उतारूंगा। वो धीरे धीरे पहरेदारों की तरफ बढ़ा। उसके लड़खड़ाते कदमों ने पहरेदारों को चौंका दिया। उन्होंने उसे रोका। कहाँ गया था तू? इमरान ने कराहते हुए कहा, पैर में चोट लगी है, पानी चाहिए। नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। पहरेदारों में से 2 आगे बढ़े। इमरान को सहारा देते हुए वो उससे बहस करने लगे। बाकी तीनों का ध्यान भी उसी तरफ चला गया। फाजिल ने इशारा किया। चारों रेंगते हुए मिट्टी वाले हिस्से तक पहुंचे। वादी का पानी जोर से बह रहा था। ओबाश का रिम और अधूरे बंद की बुनियाद अभी गीली थी। उमर ने पहला औजार घोंपा। लोहे की छड़ ढीली होने लगी। हसन और अली भी लग गए। फाजिल ने पानी की सिमत को देखते हुए कहा, सबसे नीचे वाले 3 खंबे उखड़ गए तो बंद खुद गिर जाएगा।
तीनों ने पूरी ताकत लगा दी। छड़ें खड़कने लगीं। पहली छड़ उखड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अचानक एक गहरी डर की आवाज आई, जैसे पहाड़ थरथरा उठा हो। बंद के ऊपर से मिट्टी खिसकने लगी। छड़ें लहराईं और वादी की तेज धारा उस अधूरी दीवार पर टूटकर गिरी। एक ही पल में पूरा ढांचा कांप गया। पहरेदारों ने चीख कर कहा, अरे नीचे कौन है? इमरान चिल्लाया, भागो, दीवार गिर रही है। उसी पल बंद का आधा हिस्सा जोरदार धमाके के साथ ढह गया। ठट्ठा। वादी का पानी गुस्से में निकल पड़ा, ऐसा जैसे किसी कैदी ने सांसें फिर से पाली हों। पहरेदारों ने जान बचाने के लिए इधर की तरफ दौड़ लगाई। फाजिल और उसके साथी किनारे की तरफ भागे। पैर फिसले, मिट्टी टूटी, पानी छींटे मारता रहा। इमरान ने भी दौड़कर पहाड़ियों का सहारा लिया। कुछ मिनटों में पूरा बंद, जो घंटों से मजदूरों के खून पसीने से तैयार हो रहा था, वादी में समा गया। सईद खान की पूरी मंसूबा तबाह हो गई, मगर असल जंग अब शुरू होनी थी। सईद खुद अपने आदमी के साथ अंधेरे में आ चुका था। उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। उसने दूर से फाजिल को देखा और गरज कर बोला, तुझे लगता है कि तूने जीत ली, तूने मेरा पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद किया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हथियार उठाया, मगर उमर और हसन आगे आ गए। तीनों को मिलाकर भी वो किसी गैंगस्टर के आगे कमजोर पड़ते। मगर माजरा बदल चुका था, क्योंकि वादी के टूटे बंद की गर्जना सुनकर आसपास के गांव के लोग टॉर्च ले कर दौड़ते हुए आ गए थे। 10, 20, 30 फाजिल को देखकर सब चिल्लाए, अलरमाह का बेटा अकेला नहीं है। सईद पीछे हट गया। उसने हथियार नीचे किया, क्योंकि सैकड़ों गवाहों के सामने अब वो कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस को खबर भेजी गई। कुछ देर में जवान आए और सईद को गिरफ्तार किया। उसका चेहरा नीचे था, टूटा हुआ, हार चुका। वही आदमी जो वादी की धारा मोड़ना चाहता था, खुद इस छोटे से कस्बे की इत्तेहाद में डूब गया। फाजिल की सांसें भारी थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे मिट्टी खुद उसकी झोली में धुआं बनकर उतर रही हो। जहरा वहां तक भागती हुई पहुंची। अब्बा और उसके सीने से चिपक कर रो पड़ी। अम्मी भी आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, तूने हमारे बेटे को बचाया और हमारी मिट्टी को भी। मौलवी साहब ने फाजिल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तूने साबित कर दिया कि बहादुरी हथियार से नहीं, इरादे से होती है, और इंसानियत वो दीवार है जिसे कोई सईद नहीं गिरा सकता। अगले दिन पूरा अलरमाह घाट पर जमा था। मिट्टी फिर से उसी सौंधी खुशबू में मुस्कुरा रही थी। वादी का पानी साफ था, शांत था, और अलरमाह के माथे पर फतह चमक थी। कारीगरों ने फाजिल का नाम लिया। ये कुम्हार नहीं, हमारी मिट्टी का पहरेदार है। उसी दिन पंचायत ने फैसला किया, मिट्टी घाट को हमेशा के लिए अलरमाह की मुश्तरका अमानत करार दिया जाएगा। किसी भी बाहरी शख्स को इसका मालिक होने का दावा नहीं मिलेगा। घाट के बीचों बीच एक छोटा सा पत्थर गाड़ा गया, जिस पर लिखा था, जहां मिट्टी का हक छीना गया, वहां एक कुम्हार ने इसे वापस लिया। शाम को जब सब लौट गए, फाजिल मियां अकेले घाट पर बैठा रहा। वादी के बहाव को देखता रहा। हवा हल्की थी, सूरज डूब रहा था। जहरा उसकी गोद में सो रही थी। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, अल्लाह, अगर मैंने कुछ अच्छा किया हो तो इसे मेरी बेटी की किस्मत में लिख दे। और मिट्टी ने उस पल जैसे उसके हाथ से फिसल कर धुआं बनकर हवा में उड़ गई। यही कहानी का आखिरी पर्दा गिरता है, क्योंकि कुम्हार की बहादुरी सिर्फ एक लड़ाई की दास्तान नहीं थी। वो उस सच की कहानी थी जो मिट्टी से पैदा होता है और इंसानियत में ढलकर दुनिया को चिराग बना देता है।